हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह दादी से मिलने। दादी जैसे कि कल एडमिट हो रखी थी कर्णप्रयाग में, तो अभी हम वहीं निकल रहे हैं सुबह सुबह। और पापा लोग के लिए नाश्ता भी लेके जा रहे हैं क्योंकि पापा लोग कल वहीं रुके हुए थे। तो सुबह सुबह मैं नाश्ता बना के, और बहुत ठंड हो रही है सुबह सुबह, आजकल स्टार्ट होने लग गई है। तो ये ब्लॉग है हमारा 8 अक्टूबर का। तो दादी को एक रात हो गई है मतलब यहाँ पे। तो डॉक्टर भी चेकअप करने आया है। तो इन्होंने बताया कि आज भी दादी यहीं रहेगी और शायद कल भी। तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा दादी की तबीयत ख़राब, क्योंकि दादी को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दादी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बातें भी कंटिन्यू कर रही थी और दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। क्योंकि होता है ना कि पुराने टाइम के लोग हॉस्पिटल में कम ही आते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हेल्दी रहते थे। तो वैसे भी दादी ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं आई है कभी। दादी बहुत ही अच्छी थी और स्वस्थ थी। तो दादी बहुत परेशान हो रही थी, बार बार ड्रिप निकाल रही थी। बट डॉक्टरों ने कहा कि अभी यहाँ रुकना पड़ेगा। हमें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने यही बताया कि दादी को गर्म हो गया है और ड्रिप पे ड्रिप चढ़ रही थी। बहुत ड्रिप चढ़ गई थी 2 दिन में भी दादी पे, और अभी रुकने के लिए कहा है। तो अभी हम दिन भर दादी के साथ ही यहाँ पे रुकेंगे। बुआ आ गई थी, चाची लोग आ गए थे, चाचा चाची। तो हम दिन भर दादी के साथ रहे और दादी ने हमारे साथ बहुत सारी गप्पे मारी। यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है कर्णप्रयाग में, इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। यहाँ पे बैठने तक का भी कुछ नहीं था, और जो मरीज़ थे वो भी एक बेड में 2-2 थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बट हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, कल परसों तक दादी घर आ जाएगी। फिर शाम को थोड़ा मैं बाहर टहलने गई, क्योंकि दिन भर बैठे बैठे भी थोड़ा सा बॉडी जाम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टहल लूँ, और फिर थोड़ी देर बाद हम रूम के लिए निकल गए, क्योंकि अंकित की नाइट की ड्यूटी थी। तो हम चले गए, और आज दादी को दूसरा दिन हो गया है। फिर हमें लगा कि क्या पता दादी ठीक हो जाए, और कुछ ज़्यादा बता भी नहीं रहे थे ये लोग, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको। पर दादी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी ड्रिप लगाई हुई, और दादी कंटिन्यू बोल रही थी, इतनी ज़्यादा बोल रही थी, क्योंकि दादी वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलती है। और फिर कल सुबह दोबारा वापस आए दादी से मिलने। तो दादी को 2 दिन हो गए थे और एक रात, मतलब 3 दिन समझो, 3 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में। फिर हम निकल गए दादी से मिलने के लिए। आज मैंने दादी को अच्छे से तैयार किया, दादी के बाल बनाए, और दादी बहुत सारी बातें कर रही थी मेरे साथ में। दादी वैसे भी मेरे साथ बहुत सारी बातें करती थी। दादी और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ये देखो, यहाँ पे भी दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बार बार अपनी ड्रिप को छेड़ रही थी। फिर शाम को चाचा लोग आए, और चाचा की स्कूल थी तो चाचा कल चले गए थे। वैसे तो चाचा भी यहीं थे, और अभी शाम को आ गए हैं। तो आज भी यहीं रुकने का था, तो चाचा और पापा ही रुके आज यहाँ पे। तो सभी लोग परेशान हो रहे थे, पर सबको उम्मीद थी कि दादी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, दादी बहुत सारी गप्पे मार रही है चाचा लोगों के साथ और हमारे साथ में। तो उसके बाद फिर हम वापस चले गए अपने रूम पे, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। तो ऐसे ही हमारे 3 दिन निकल गए हॉस्पिटल में। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दादी को यहाँ से ले जाने का डिसीज़न लिया हमने मिलके, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केवल ड्रिप चढ़ी थी। 3 दिन से खाना मना किया था डॉक्टर ने दादी को, और पानी भी नहीं देना था, कुछ भी नहीं खाना था और कुछ भी नहीं पीना, और 3 दिन से भूखी थी। तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ से, चाचा लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम दादी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल पहले देहरादून सोच रहे थे, फिर यहाँ पे एक चमोली में है अरिहंत करके, देहरादून की कोई ब्रांच है, तो वहाँ पे लेके गए। और दादी देखो इतना सारा बोल रही थी हमारे साथ में। फिर यहाँ से दादी को हम चमोली लेके चले, और वहाँ जाके पता चला कि दादी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आप भी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।